अब आइए मेरे दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारी महफिल के अंदर 4 चांद पैदा करने के लिए इस महफिल की नूरानियत में और इजाफा हो गया कि हमारे बीच गुजरात की सरजमी से हमारे मेहमान मुकर्रिर जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती खलील साहब देवा तशरीफ ला चुके हैं। मेरे दोस्तों, आप एक बड़े इदारे के शेखुल हदीस भी हैं, उन्हें हमें समाअत करना है। आपसे मेरी ये गुजारिश है कि दिल जमाई के साथ बैठे। आइए मेरे दोस्तों, कि सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। अरे जिस दिल में नहीं इश्क़ शहंशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। मेरे दोस्तों, एक ऐसे खतीब तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूँ, जुर्रत कर रहा हूँ, हिम्मत कर रहा हूँ, जो जुल्मत कदा दिल में खौफे खुदा इश्क़ मुस्तफा का चराग रोशन कर देते हैं, जो मुर्दा जिस्म के अंदर ईमान और यकीन की रूह फूंक देते हैं। अगर आयत कुरान की तफसीर की तरफ मुतवज्जे हो तो हक़ाइक़ व मआरिफ के जवाहिर लुटाते हैं। अगर अहादीस नबवी की शरह व वज़ाहिर पे माइल हो तो मसाइल इल्म व इरफा हल होते नजर आते हैं। किसी ने खूब कहा है कि मज़ा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, सियाही है, सफेदी है, शफक है, अब्र बारा है। मैं बड़े खुलूस के साथ, बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती खलील साहब देवा गुजरात से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक़ानी तकरीर से खाबिदा कौम को बेदार करें। इस शेर के साथ मैं हजरत का इस्तकबाल कर रहा हूँ कि किसी मर्तबे की ख्वाहिश न मकाम चाहते हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। किसी मर्तबे की ख्वाहिश न मकाम चाहते हैं, जो बदल सके जमाना वो निजाम चाहते हैं, जो मसरतों से भर दे गमे जिंदगी का दामन वही सुबह चाहते हैं, वही शाम चाहते हैं। हमें अपने ही नजर पर नहीं एतमाद, लेकिन तेरे हुस्न के मनाजिर सरेआम चाहते हैं। अब जनाब शेख है, माइक है, रात है, फैसला आपके हाथ है। भाई जो हजरात इधर उधर खड़े हैं, घूम रहे हैं, अब तक आप शेर शायरी सुन रहे थे अल्लाह और नबी की मोहब्बत में। अब अल्लाह और नबी की मोहब्बत में आपको बयान सुनना है। अल्लाह के वास्ते बैठकर अजमत और इज्जत के साथ सुनने की कोशिश करें। बहुत जल्द हम बयान खत्म करने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو
ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كثرت الكذب والخمر والميسر والفحش والخدع والرشوة والزنا فبعدها سنوات الزلازل وطوفان البحار وطلوع الشمس من مغربها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين जोर से और पूरी ताकत के साथ एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अक़दस में नजराने दुरूद शरीफ पेश फरमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व सनदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गान मोहतरम, अजीज नौजवानों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली अजीज बहनों और माँ, बयान शुरू करने से पहले दोबारा जो इधर उधर दुकानों पर मजमे से बाहर इधर उधर टहल रहे हैं, अल्लाह के बंदो, मैं गुजरात से आया हूँ, हमने कभी हमारे गुजरात में ऐसा माहौल नहीं देखा। एक आदमी भी आपको बयान में कभी इधर उधर घूमता फिरता नजर नहीं आया। हमें बहुत बुरा लग रहा है कि आप हजरात को बार बार ऐलान करने के बाद भी एक बड़ा मजमा इधर उधर टहलता हुआ, इधर उधर खड़ा हुआ और इधर उधर दुकानों पर नजर आता है। अल्लाह के वास्ते अजमत और इज्जत के साथ मजमे में आकर अल्लाह और नबी का कलाम सुनिए। अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। मैं आज अपनी बात शुरू करता हूं इस मसले के साथ कि हजारीबाग झारखंड में इस सख्त गर्मी के मौसम में ये माहौल क्यों बदल गया। ये हवाई तूफान और ये बारिश का तूफान जिसने सबको तहोबाला कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया। हजरत मौलाना अतहर साहब जो मदरसा माहद अनवर के जिम्मेदार हैं, वो और उनके अराकीन और उनके शूरा मौलाना शम्स तबरेज साहब जो हमारे गुजरात के एक बड़े इदारे के उस्ताद हदीस हैं, ये तमाम हजरात परेशान हो गए जब ये हवाई तूफान आया।
आप हजरात को मालूम है कि इस सख्त गर्मी के जमाने में ये हवाई तूफान क्यों आए? पिछले 7 बरस से पूरी दुनिया में ये माहौल है कि सख्त गर्मी के जमाने में बारिश आ रही। आप मुसलमान हैं, आप भी इसको मौसम की तकदीर कहकर बात को पलट देंगे तो फिर आपके और गैर मुस्लिम में फर्क क्या होगा? हम लोग रात और दिन कुरान हदीस पढ़ाते हैं, लाउड स्पीकर बिगड़ जाए तो आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, गाड़ी बिगड़ जाए तो आप मैकेनिक को बुलाएंगे, और जिस मैदान के लोग होंगे आप उसी मैदान के आदमियों को बुलाएंगे। ये मैदान कुरान हदीस का मैदान है। ये बातें आपको उलमा से पूछनी चाहिए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कयामत करीब आ जाएगी तो अल्लाह ताला बगैर मौसम के बारिश शुरू कर देगा। अभी हमारे गुजरात में अहमदाबाद में घुटनों बारिश हुई, अभी 15-20 दिन। नवसारी शहर में बारिश हुई, गुजरात में कल एक जगह बारिश हुई, राजकोट शहर में खूब बारिश हुई और बर्फ के कड़े गिरे। इतनी सख्त गर्मी हुआ 48 डिग्री, और उस सख्त गर्मी में माहौल बिल्कुल ठंडा हो गया। हमारे आका ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कयामत बिल्कुल करीब आ जाएगी और चंद बरस बाकी रहेंगे तो अल्लाह ताला बगैर मौसम के पूरी दुनिया में बारिश शुरू कर देगा। आप अमेरिका में देखो, हमारे एशिया में देखो, अफ्रीका में देखो, फ्रांस में देखो, यूरोप में देखो, जब सख्त कड़ाके की गर्मी होती है उस जमाने में पूरी दुनिया में इस वक्त बारिशें हो रही है। अल्लाह ताला अलार्म दे रहा है, घंटी बजा रहा है कि जब हर चीज में मामला उल्टा हो जाए तो समझ जाना कयामत बिल्कुल करीब आ गई। भाई पूरा मजमा बोलो ने बेशक, पूरी दुनिया में इस वक्त गर्मी में जोर से बोलो बेशक, बारिश हो रही नहीं हो रही, खुल्ला निशानी। मैं अभी हमारे सूरत शहर में एक शादी में गया था निकाह पढ़ाने के लिए, जिसमें तकरीबन 500 हिंदू बैठे हुए थे और 4,500 मुसलमान थे। बहुत बड़े मैदान में शादी हो रही थी, बहुत मालदार आदमी थे। मैंने निकाह पर बयान शुरू किया, 10 मिनट कयामत की निशानियों पर बोला तो 2 हिंदू स्टेज के करीब आ गए, ऐसे हाथ जोड़कर, और कहने लगे, मौलाना आप हमारे हिंदू जहां बैठे आप जरा वहां तशरीफ लाई। वहां कुछ औरतें भी थी, मर्द भी थे, तमाम ने मिलकर हाथ जोड़कर कहा, ये सुनिए बात कि मौलाना जी हम आपके पैगंबर साहब को सलाम करते हैं। आपने जो ये निशानियां बतलाई, ये निशानियां हमारे मजहब में बिल्कुल नहीं, मगर आपके पैगंबर साहब को हम सलाम करते हैं कि आपने जितनी निशानियां कयामत की बतलाई, ये एक एक निशानी हम टेलीविजन में और अखबारों में रोज पढ़ हम आपके पैगंबर को सलाम करते हैं। और आज हम मुसलमान होकर हम लोगों को ये पता नहीं कि कयामत की निशानियों में है और पूरी दुनिया में हो रहा है। मैं पिछले महीने कहाँ आया था, बांकी बला, हाँ गिरिडीह में आया था। मैं पिछले महीने गिरिडीह आया था, वहां भी 3 दिन पहले बर्फ गिरी थी और पूरी गर्मी का माहौल सर्दी में बदल गया। पिछले महीने 12 तारीख को मैं आया था। ऐसा नहीं सिर्फ झारखंड में, पूरी दुनिया में चालू है, पूरी दुनिया में। आप इंटरनेट पर उसको देख भी सकते हैं। आप हिंदी में लिखिए, आप बगैर मौसम की बारिश, पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा कि दुनिया में कहां कहां बगैर मौसम के बारिश हुई। आप अगर मुसलमान हैं तो आपको यह सोचना चाहिए कि कयामत करीब आ गई, अब दुनिया के खत्म होने का वक्त करीब आ गया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आगे सुनिए, फरमाया जब दुनिया में झूठ, शराब, जुआ जुगार, नाच गान, डिस्को डांस, बैंड बाजे,
धोखाबाजी, लांच और रिश्वत, और नंबर 7 पर फरमाया वज़ीना, और जब ज़िनाकारी आम हो जाए, फबादहा सनवातुज़्ज़लाज़िल, उसके बाद जलजले और धरतीकंप और भूकंप के बरस क़यामत तक शुरू हो जाएंगे। मेरा मोबाइल में चार्ज में रखकर आया, अभी मैं रास्ते में देख रहा था, उलमा से बात कर रहा था, मैंने असर के बाद इंटरनेट खोलकर देखा और मैंने साइड मारी इंग्लिश में, द लेटेस्ट अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड। अब हिंदी में लिखिए, दुनिया के ताजेतर के भूकंप। ये आज की खबर दे रहा हूं, असर के बाद कल रात 12 बजे से आज असर के बाद 84 जलजले इस वक्त आज पूरी दुनिया में हो चुके, और जिसमें 2 जलजले हमारे गुजरात में बतलाए हैं। कच्छ और भुज के इलाके में 3:30 बजे पर आज कच्छ और भुज का इलाका पाकिस्तान से मिला हुआ, कराची से हमारे गुजरात का हिस्सा है। पूरी धरती का अपनी पूरी धरती। 2007 से मैंने इंटरनेट शुरू किया मेरे मोबाइल में, 2007 से, जब मुझे अल्लाह ताला ने एक ख्वाब बतलाया। ख्वाब देखने से कोई आदमी वली नहीं बन जाता, ख्वाब तो अल्लाह ताला हर मुसलमान को बतलाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत आतिका जब ईमान नहीं लाई थी और वो गैर मुस्लिम थी, उस वक्त उसने ख्वाब देखा था कि मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का आखिरी नबी बनने वाला है। ये ख्वाब जब देखा था तो वो गैर मुस्लिम थी। उलमा ने लिखा है मगर उसका ख्वाब सच्चा हुआ। इससे मालूम हुआ कि अगर गैर मुस्लिम का ख्वाब भी अच्छा हो तो सच्चा हो सकता है, तो मोमिन का ख्वाब तो नूरुन अला नूर होगा। हदीस सही में है, फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मुसलमान जब कोई नेक ख्वाब देखता है तो वो अल्लाह के नूर में से देखता है। बुखारी शरीफ की हदीस में है, मोमिन का नेक ख्वाब नबी की नबूवत का 46वां हिस्सा है। 45 हिस्से अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए और एक हिस्सा हर मुसलमान को अता किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी की रिवायत किताब ताबीर रुया में है, इज़ा क़रबा ज़मन लम तकद रुयल मुमिन तकदिब, जब कयामत बिल्कुल करीब आ जाएगी तो मोमिन का कोई भी ख्वाब झूठा नहीं होगा। हदीस है, हदीस बुखारी की रिवायत है। अल्लाह ताला ईमान वालों को कयामत की निशानियां ख्वाब में बतलाना शुरू कर दे। 2007 में जुमे की रात थी, अल्लाह गवाह है वो सुन रहा, तकरीबन 2007 ही का मौका था। मैंने रात ख्वाब देखा कि सूरज पूरब से निकला जिधर से रोज निकलता, और धीमे 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 सूरज आया और पश्चिम की दिशा में जाके चिपक। अल्लाह गवाह है, ख्वाब में देखा। उसी दिन जुमा सुबह में थी, उसी दिन से मैं कयामत पर बोल रहा हूं। आज 10 साल हो गए, 11वां साल लग रहा है। मैं रोज 10-15 मिनट कयामत पर बोलता हूं और रोजाना बयान के आखिर में बोलता हूं। और आज यहां माहौल बदल गया बारिश की वजह से, तो आज मैंने इसको शुरू में ले बेहिसाब जलजले हो गए। ये ख्वाब देखने के बाद मैं समझ गया कि सूरज जब पश्चिम से निकलेगा और सूरज पश्चिम में जाएगा, सब मिलकर जोर से बोलो तौबा का दरवाजा। अरे जोर से बोलो सब मिलकर, तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। फिर कोई मुसलमान भी अल्लाह से माफी मांगेगा, अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़कर निकल गई, अब तुम्हारी टिकट बेकार हो गई। प्लेन उड़ गया, अब बेकार हो गया, प्लेन उड़ गया। यही हाल होगा, सूरज जब पश्चिम से निकल जाएगा तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। मैं समझ गया कि अब कयामत की बड़ी निशानियां कभी भी शुरू हो सकती। मैंने इंटरनेट शुरू किया, अखबार में कुछ दिन देखा कि 2-4 दिन में रोज अखबार में जलजले की खबर आ रही। फिर मैंने देखा कि 1 महीने में 10-10 खबरें आ रही। मैंने इंटरनेट चालू किया, इंटरनेट पर खबरें आने लगी कि फिर रोजाना 10 जलजले हो रहे। रोज मुसलमानों, आज 10 बरस हो गए मुझे इंटरनेट देखते, रोजाना 100 ऊपर जलजले पूरी कायनात में हो रहे, 100 से ज्यादा। आप कौन से मुल्क में हुआ,
कौन से देश में, जिला कौन सा, इलाका कौन सा, कितने पॉइंट का जलजला हुआ, भूकंप हुआ, पूरा रिकॉर्ड आ जाता है। सवाल यह है मुसलमानों, आज तक इतने भूकंप क्यों नहीं हुए, आज तक इतने जलजले क्यों नहीं हुए, आज रोजाना 100 के ऊपर जलजले क्यों हुए? हमारे प्यारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दुनिया में झूठ, शराब, जुआ, नाच गान, धोखाबाजी, लांच और रिश्वत और ज़िनाकारी जब आम हो जाएगी, फबअदहा सनवातुज़ ज़लाज़िल, उसके बाद जलजले और भूकंप के बरस क़यामत तक शुरू हो जाएंगे। देखो मैं बहुत दूर से आया हूं, बहुत दूर से गुजरात से चलकर आया हूं और रोज मुसलसल सफर में रहता हूं, पूरा मजमा अल्लाह को राजी करने के लिए। मेरी बात सच्ची है कि नहीं, इसलिए सबको हाथ उठाना है, ईमानदारी से कहो। आपके झारखंड में, और आप भी खबरें सुनते होंगे, सारा मजमा हाथ उठाओ, बोलो पूरी दुनिया में जलजले हो रहे कि नहीं हो रहे? अरे पूरा मजमा हाथ उठाओ भाई, बोलो जोर से, हो रहे कि क्यों हो रहे हैं? क़यामत करीब है, अल्लाह ताला अलार्म बजा रहा है कि जो इतने सारे जलजले ला रहा है वो तुमको इशारा कर रहा है कि वो बड़ा जलजला आएगा और पूरी कायनात को खत्म कर। झूठ आम हो गया, लोग मोबाइल जब से आ गए लोग झूठ बोलने लगे। होता है कहीं और बतलाता है कहीं और कि मैं फुला जगह पर हूं, झूठ बोलते। कुरान में है, मजाक में भी झूठ ना बोलो, वो आदमी अल्लाह की नजर से गिर जाता है जो झूठ बोलता। चाहे खेती के बारे में बोलो, कपड़े के बारे में बोलो, तिजारत के मामले में बोलो, घरेलू मामले में बोलो, झूठ झूठ। अल्लाह ताला ने इंसानी जिंदगी का मदार जुबान पर रखा है और वही जुबान झूठ बोलेगी, अल्लाह ताला कैसे बरकत अता करेगा? इसलिए हदीस पाक में फरमाया, ए तिजारत करने वालों, ए व्यापार करने वालों, तुमसे झूठ निकल ही जाता है, लिहाजा रोजाना सदका करो, ये सदका तुम्हारे झूठ को मिटा देगा। अल्लाह हम सबको रोजाना सदका करने की तौफीक अता फरमाए। झूठ आम हो गया, शराब आम हो गई। मैं एक मिसाल दे दूं, इंडिया के इंटरनेशनल 4 क्रिकेटर, अभी वो नईम साहब आए थे, वो आपकी जुबान में कह रहे थे, मगर मैं उसको थोड़ा थोड़ा समझ रहा था। वो आपको कह रहे थे कि आपको क्रिकेट से इतनी ज्यादा दिलचस्पी है कि अजान और नमाज से इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। भाई बोलो ना, सही है ना? इंडिया के इंटरनेशनल 4 क्रिकेटर शराब में, मैच फिक्सिंग, मैच को फिक्स करना जो जुआ है, और ज़िनाकारी के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में ये 4 क्रिकेटर जाकर आए। ये जितने क्रिकेटर हैं सब पढ़े लिखे लोग हैं, वेल एजुकेटेड पीपल हैं। इससे अंदाजा लगा लो, जब पढ़े लिखे लोग इतनी शराब पीते हैं तो जाहिल लोग कितनी शराब पीते होंगे, अब इससे अंदाजा लगा। जो सोचने का मसला है, ये सोचने का है। झूठ आम हो गया, शराब आम हो गई, जुआ। आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट के एक बॉल पर मुस्लिम नौजवान, गैर मुस्लिमों की तो बात छोड़ो, तो बेहिसाब है, मुस्लिम नौजवान जुआ खेलते हैं। 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए, मुस्लिम नौजवान, और आप जैसे गरीब इलाकों में भी खेलते। जुआ आम हो गया। धोखाबाजी, जमीन किसकी है, कौन कब्जे कर रहा है, मकान किसका है, कौन कब्जे कर रहा है। माल खरीदने जाते हैं, बुक कराते हैं कुछ और, जब सप्लाई करने का मामला आता है तो नंबर 2 का माल सप्लाई कर, बेहिसाब धोखाबाजियां बढ़ गई। धोखाबाजी कैसे? एक दोस्त दूसरे दोस्त को चिल्ले में गया या बिजनेस के लिए गया बाहर के टूर पर, भाई ये मेरी 4 व्हीलर गाड़ी को इस्तेमाल करना, मैं आकर ले लूंगा। वो जब अमेरिका से वापस आया तो उसने उसकी गाड़ी बेच दी। ये लोग किससे सुना रहे? सगा दोस्त, साथ उठ बैठकर खाने पीने वाले, उसको परेशानी है तो उसकी गाड़ी बेच दी। धोखाबाजी आम हो गई। वलखदा वरिश्वा, कोई गवर्नमेंट की ऑफिस है जहां लांच और रिश्वत नहीं चल, कोई ऑफिस खाली नहीं।
वो ज़िना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़िनाकारी जब आम हो जाए, ये माँ बहनें जो नंगी हो गई, अभी शायर साहब कह रहे थे तेरी छातियां खुल गई और तेरे सर पर दुपट्टा नहीं रहा। ये जब से घरों में टेलीविजन आया और मोबाइल लोगों ने अपनी बीवियों को, बेटियों को, भांजियों को, भतीजियों को, नवासियों को, पोतियों को मोबाइल दे दिए, तब से औरतों के ताल्लुकात कायम करना आसान हो गया, औरतों के कॉन्टेक्ट आसान हो गए। बस में कोई मिल गई, पूछने लगे आप कहाँ के रहने वाले, आप कहाँ के, आराम से दोस्तियां करते। उनके टेलीविजन की सोहबत है नंगे लोगों की, तो बस में से मोबाइल नंबर ले लिया, ट्रेन में ले लिया, हवाई जहाज में ले लिया, बस अड्डे पर ले लिया, हवाई अड्डे पर ले लिया, ट्रेन स्टेशन पर ले लिया, और दोस्तियां नंगापन चालू और ज़िनाकारियों के मुताबिक। जब से मोबाइल औरतों के हाथ में आए तो औरतों का कॉन्टेक्ट आसान हो गया और ज़िनाकारियां आप जैसे गरीब इलाकों में, हमारे गुजरात की तो आप बात ही छोड़ दो, आप जैसे इलाकों में भी ज़िनाकारियां फैलने लगी। अभी मैं राजस्थान गया था, बाड़मेर, और अभी मैं गया था 3 दिन पहले मैं राजस्थान में था, जोधपुर में था, पिपाड़ करके एक शहर है वहां, उन लोगों ने भी कहा, और बाड़मेर का इलाका कराची से मिला हुआ, कराची से रात को कराची की लाइटें नजर आती है, और फजर की अजान कोई ध्यान से सुनना चाहे तो बॉर्डर पर से आराम से सुन सकता है। वहां बकरियां चराने वाली और ऊंट चराने वाली औरतें आज से 10 साल पहले इतनी शर्मोहया थी कि कोई की गाड़ी आती देखती थी वो औरतें तो चेहरे पर चादरें डाल देती, इतनी शर्मोहया। मगर जब इन औरतों के हाथ में मोबाइल आए, ऊंट चराने वाली, बकरियां चराने वाली, अभी 10 साल बाद उस इलाके में गया तो उन लोगों ने कहा मौलाना जिस औरतों की आप तारीफ करते थे वही औरतों के हाथ में मोबाइल आ गए तो अब जंगलों में ज़िनाकारियां हो गई। ये ज़िनाकारियां बढ़ गई, इसलिए दुनिया भर में ज़लज़ले शुरू हो गए। रोज की खबरें 100 के ऊपर ज़लज़ले हो रहे। आपको चाहे तो इंटरनेट की साइट मैंने बतला दी, आप हिंदी में लिखो दुनिया के ताजेतर के भूकंप, हिंदी में लिखो इंटरनेट पर दुनिया के ताजेतर के भूकंप, पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा कि कितने ज़लज़ले रोज। अगर यहाँ झारखंड में हुआ होगा तो बतला दे। मैंने एक मर्तबा रांची फोन किया था, मैंने गुजरात में इंटरनेट पर देखा कि यहाँ रांची में ज़लज़ला हुआ पिछले 1-2 साल पहले। मक्का मस्जिद में मैंने एक बार जुमा पढ़ाया था, यहाँ उस इमाम साहब का मेरे पास नंबर था, मैंने फोन किया, मैंने इंटरनेट पर देखा और यहाँ रांची फोन किया, मैंने अल्लाह गवाह। मैंने कहा मौलाना अभी आपके यहाँ ज़लज़ला हुआ? कहा मौलाना मेरी बीवी मैके गई है तो मैं मस्जिद के ऊपर के सहन में सोया हूँ और इतना खतरनाक ज़लज़ला हुआ, इतना खतरनाक कि मैं लुंगी और बनियान में नीचे बाहर आ गया और पूरा शहर रांची जो है बाहर निकला। यहाँ झारखंड में पिछले साल आया था, पिछले साल में तो मुफ्ती सिद्दीक साहब है, उनका फोन आया था कि आप यहाँ कहकर गए और घड़ 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 जमीन में से आवाज आई और ज़लज़ला भी चंद महीनों पहले आया था। भाई बोलो ने झारखंड वालों आया था कि नहीं आया था? पूरी धरती पूरी दुनिया में आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं, 10 साल से आ रहा है। ये क्यों हुआ? इंसान नंगा हो गया, अब इंसान में इंसानियत बाकी नहीं रही, इसलिए अल्लाह ताला ने ज़लज़ले पूरी कायनात में शुरू कर दिया। मुसलमानों को जाग जाना चाहिए। तो बगैर मौसम के बारिश शुरू हो गई, बेहिसाब ज़लज़ले हो रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब क़यामत करीब आ जाएगी तो अल्लाह ताला टाइम में से बरकत को उठा लेगा, समय में से बरकत को उठा लेगा। फरमाया 1 बरस 1 महीने के बराबर हो जाएगा और 1 महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता 1 दिन के बराबर, दिन घंटे में घंटा, मिनट में मिनट, सेकंड में बदल जाएगा। देखो अल्लाह को गवाह रख के हाथ उठाओ, पूरा मजमा दोबारा हाथ उठाओ, जल्दी उठाओ भाई, सब मिलकर हाथ उठाओ, बोलो जोर से, बेशक बोलो, टाइम में से अल्लाह ने बरकत उठा ली कि नहीं उठा ली? देखो अभी रमजान गया और रमजान आ गया वापस। आज शनिचर का दिन है ना, आइंदा शनिचर को मुझे याद करना आपको लगेगा एक दिन की तरह, जुमा 8 दिन एक दिन की तरह, खुल्ला खुल्ला निशानियां हैं और हम लोग गफलत में सो रहे हैं।
नमाजी जा रही है, रोजे जा रहे हैं, तरावी जा रही है, एहतिकाफ जा रहा है, शबे कदर की तलाश जा रही है। रसूलुल्लाह की सुन्नत चेहरे पर नहीं आ रही, घरों में पर्दा नहीं आ रहा है। टेलीविजन को भगाना चाहिए तो उसको घरों में ला रहे हैं। मोबाइल में गंदी चीजों को हटानी चाहिए, उसके बजाय मोबाइलों में गंदी चीजें उतारी जा रही है। भाग भाग के कहां जाओगे? एक दिन तो मरना है, कहां जाओगे? आपने मौत के किस्से नहीं पढ़े? हमारे इंडिया के पुराने राष्ट्रपति जी डॉक्टर अब्दुल कलाम साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, मिसाइल मैन का लक़ब मिला था, इंडिया के राष्ट्रपति रह चुके हैं, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, और दुनिया भर की हुकूमतों ने उनको नोबेल इनामात दिए। बेहिसाब पैसा था उनके पास। इंडिया के पड़ोस में एक छोटा सा मुल्क है शिलोंग हुकूमत से उनको दावत आई कि हमारे यहाँ एक कॉलेज का इफ्तिताह है, उसमें आपको तकरीर करना। किस्सा मुख्तसर, नई दिल्ली से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनको अलविदाई सलाम किया। वो अपने पांव से चलकर चार्टर प्लेन में बैठे और शिलोंग पहुंचे। अखबार में आया था कि अपने पांव से चलकर गए। दूसरे दिन उनकी तकरीर का वक्त आया, 1 लाख से ज्यादा आदमी बैठे हुए, मुसलमानों, राष्ट्रपति हैं, साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, और अल्लाह ने मौत का फरिश्ता चालू तकरीर में भेज दिया। और क्यों भेजा? मुझे और आपको सबक देने के लिए। चालू तकरीर में नीचे गिराया। करीब में एक रूम में डॉक्टरों की टीम तैयार थी, 2 मिनट के फासले पर आई और चेक किया तो कहा कि रूह परवास कर गई। जरा जोर से बोलो भाई, रूह, डेड बॉडी। जिस प्लेन से गए थे उसी प्लेन में दूसरे दिन नई दिल्ली उनकी लाश आई। यहां शिलोंग में उनकी जिंदगी पर तोप फोड़े गए, स्वागत किया गया, और नई दिल्ली में उनकी मौत पर तोप फोड़े गए। और रिवायती अंदाज में जो कुछ करना था किया प्रधानमंत्री और मुखर्जी साहब ने, और उनकी लाश को उनके वतन रवाना कर दिया। बड़े भाई अभी जिंदा हैं और छोटे भाई अब्दुल कलाम कब्र में गए। किसी शायर ने कहा है, ज़मीं खा गई, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। शायर कहता है, आसमान जैसे इंसानों को जमीन खा गई। भाई बोलो ने खा गई, नहीं खा गई? और बड़े बड़े नामवर इंसानों के नामों निशान मिटा। किसी और शायर ने कहा है, बहुत देखा हमने, बहुत देखा हमने जिनका मुशय्यन कफन था, मुअत्तर बदल था। शायर कहता है, बादशाह सलामत की जब सवारी गुजरती है हाईवे रोड से तो इतने कीमती रेशमी कपड़े पहनते हैं कि कपड़ों की चमक लोगों के मकानों में गिरकर लोग समझ जाते हैं कि बादशाह सलामत की सवारी गई। और खुशबू मुश्क की लगाते हैं, मुश्क। अरे झारखंड वालों, मुश्क कहां से बनता है? हिरन के पेट में से कस्तूरी निकलती, वो कस्तूरी रिफाइन करके करके मुश्क बनता है, और वो लाखों रुपए में 1 तोला मिलता है, लाखों रुपए में। वो इत्र और खुशबू बादशाह लोग लगाते हैं, और हम लोगों को लगाना हो तो कहां से लाएंगे इतना पैसा? पहले हिरन मारना पड़े, और हिरन मारना हो तो पहले सलमान खान से एक मीटिंग करना पड़े। तो शायर कहता है, वो खुशबू इतनी महकती है कि खुशबू लोगों के मकानों में आती। इतना ठाठ था दुनिया में, लोग उसकी खुशबू सुनकर कहते थे कि बादशाह सलामत की सवारी पास आ। इतना ठाठ था उनका। बहुत देखा हमने जिनका मुशय्यन कफन था, मुअत्तर बदल था, मगर जब उनकी कब्र कोहन खोदी, 2
2-4 दिन के बाद उसी बादशाह मरने के बाद उसकी कब्र खोदी तो देखा न तारे कफल था न उज़्वे बदल था। 2-4 दिन के बाद कब्र खोद कर देखा तो कफन का कोई तार भी नजर नहीं आया और बदन का कोई हिस्सा भी नजर नहीं आया। आमीन कहोगे जरा सब मिलकर? अल्लाह हम सबको ईमान पर मौत अता फरमा। एक दिन तो मरना है। ये मुसलमानों या याशिया और ये गंदे काम और ये जुआ खेलना और ये बैंकों की लोन लेना और सूद और ब्याज के कारोबार करना, शराब पीना और बेचना है, दाढ़ी को साफ करना, घरों में पर्दे का न होना, एक दिन तो मरना है, वो छोड़ने वाला नहीं। जैसे अब्दुल कलाम को नहीं छोड़ा, मुझे और आपको पूरा मजमा जोर से जवाब दो, मुझे और आपको छोड़ेगा? जब नहीं छोड़ेगा तो तैयारी करके जाओ, दुनिया भी हलाल तरीके से कमाओ, एजुकेशन लो, कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, कोई राजकारण में आओ, अच्छा नेता बनो। जो अच्छी चीज है उसको अच्छा ही कहा जाएगा, मगर हराम तरीके से माल कमाने के लिए नेता नहीं बनना। एजुकेशन इसलिए नहीं लेना है कि डिग्री हासिल करके सिर्फ अच्छा पैसा कमाओ, दुनियावी तालीम भी लो, नेता भी बनो, मगर पूरा मजमा बोलो जोर से बेशक सच्चा मुसलमान भी बनो। ये असल चीज है, वरना याद रखो मुसलमानों, मैदान हशर में चमड़ी उतार लेगा, चमड़ी। जो कोई पकड़ाया नमाज के मामले में सुस्ती की, रोजे में सुस्ती की, ज़कात में सुस्ती की, हज में की, कुर्बानी में की, माँ बाप की नाफरमानियों में की, बीवी का हक अदा न किया, बीवी ने शोहर का न किया, औलाद का न किया, पड़ोसी का न किया, जानवर का हक अदा न किया, मामला साफ नहीं किए, रहनी कहनी हमारी अल्लाह वालों जैसे नहीं हुई, तो याद रखो मैदान हशर में पकड़े जाओ। वो छोड़ने वाला नहीं, कयामत करीब आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बगैर मौसम के बारिश शुरू हो जाएगी, जलजले शुरू हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया टाइम में से बरकत को उठा ली जाएगी। ये सारे हालात, छोटी निशानियां पूरी हो गई। और झारखंड के मुसलमानों, हजारीबाग वालों, बड़ी निशानियों में हम लोग दाखिल हो। पहले गिन लो, किसी गैर मुस्लिम को क्या बतलाओगे, घर वालों को क्या बतलाओगे? आसमानों से ऐलान है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कयामत की 10 बड़ी निशानियां हैं। 10 जरा गिन लो जल्दी से। नंबर 1, जमीन से धुआं निकलेगा और आसमानों पर फैल जाएगा। ये याद रखना, कोई बतलाएगा नहीं आपको, मैं नंबर वारी बतला रहा हूं। कयामत की सब मिलकर जोर से बोलो, बड़ी निशानियां कितनी है? 10। उसके बाद दुनिया खत्म। नंबर 1, जमीन से धुआं निकलेगा और आसमानों पर फैल जाएगा, लोगों को अपनी पकड़ में ले लेगा। कुरान पाक में इस निशानी का अल्लाह ने जिक्र फरमाया, सूरह दुखान 25वां पारा आयत नंबर 10 में इरशाद फरमाया, फरतक़िब यौम तातिस समाउ बिदुखानिन मुबीन यग़शन्नास हाज़ा अज़ाबुन अलीम। इंतजार करो ए मुसलमानों, इंतजार करो, जब जमीन से धुआं निकलेगा और आसमानों पर फैल जाएगा और लोगों को अपनी पकड़ में ले लेगा, तो एक दर्दनाक सजा भी होगी। और बुखारी की हदीस में मिन अलामातिल कुबरा, कयामत की बड़ी निशानियों में एक निशानी, हजारीबाग वालों और अतराफ वालों, ये निशानी तारीख के साथ बतला रहा हूं। 2010 में 2010 में, आज से 7 वर्ष पहले, इंग्लैंड से ऊपर एक मुल्क है आइसलैंड, ये निशानी 2010 में आइसलैंड में निकल गई। कान खोल के सुन लो, 100 लाख मुसाफिर, 100 लाख मुसाफिर दुनिया भर के हवाई अड्डे पर बंद हो गए। इतना धुआं अल्लाह ने निकाला, इतना निकाला, पूरा आइसलैंड और उसके बाद पूरा यूरोप, उसके बाद पूरा अमेरिका और इधर फ्रांस, 3 बड़े खंड को घेर लिया था, जिसमें 100 से ज्यादा मुल्क उस धुएं की पकड़ में, 100 से ज्यादा, 100 लाख मुसाफिर दुनिया भर के एयरपोर्ट पर फंस गए। एक हवाई जहाज उड़ा नहीं, हवाई जहाज नहीं उड़ा, विमान सेवाएं टोटल बंद हो गई थी। 70%, इंग्लिश में 70,
60 और 10 70%। हवाई जहाज पूरी दुनिया के बंद हो गए। इतना डेंजर अल्लाह ने खतरनाक धुआं निकाला था। 100 लाख मुसाफिर 10 दिन तक जो जिस एयरपोर्ट पे था वहीं रुकना पड़ा, सारे हवाई जहाज बंद हो गए। इतना धुआं निकाला अल्लाह ने, इतना धुआं। अल्लाह ने हमको कुरान पाक में 1500 साल पहले सूरह दुखान में बतलाया। उस सूरत का नाम ही अल्लाह ने धुआं रखा। धुआं, दुखान कहते हैं धुएं को, इंग्लिश में इसको स्मोक कहा जाता है। 100 लाख मुसाफिर, एक एक हवाई जहाज कंपनी को रोजाना अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कुरान में हाथ आज़ाबुन अलीम। पूरा मजमा हाथ उठाओ जल्दी से, देखो बहुत दूर से आया हूं, सीधा एयरपोर्ट से उतरकर नमाज पढ़ी और सीधा आपके पास आया हूं। झारखंड वालों ने खाना भी नहीं खिलाया। मुझे तो डर होने लगा कि कहीं ऐसा कह दे कि खाकर आए हो या जाकर खाओगे। पूरा मजमा हाथ उठाओ अगर सच्चे मुसलमान हो, बोलो हाथ उठाओ जल्दी, बोलो ये निशानी हो गई नहीं हो गई? अरे जोर से बोलो। हो गई ये निशानी। 2010 में 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक 10 दिन तक धुआं निकला। इतना धुआं, इतना हवाई जहाज बंद, एयरपोर्ट बंद, ट्रेनें बंद, बसें बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, टोटल दुनिया के मामला ठप पड़। उन दिनों इंडिया में मनमोहन सिंह की सरकार, अमेरिका गवर्नमेंट ने इंडिया गवर्नमेंट से गुलाब खरीदे थे। गुलाब, अमेरिका में शादियां चल रही थी। आप कहेंगे अमेरिका वालों को गुलाब की क्या जरूरत, वहां भी गुलाब होते हैं, मगर आप नाक के अंदर भी घुसा दो तो भी खुशबू नहीं आती। नाक के अंदर भी घुसा दो तो भी खुशबू नहीं आती वहां के गुलाब। इंडिया के गुलाब तो आप दूर से जाओ तो महकते हैं। और रात रानी देखी कि नहीं? रात रानी वो तो खूब महकती, और घर की रानियां तो और महकती। इंडिया गवर्नमेंट को 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कुरान के तहत आज़ाबुन अलीम। सारे गुलाब बंबई, दिल्ली, चेन्नई और बेंगलोर के एयरपोर्ट पर सड़ गए। एक भी हवाई जहाज ही नहीं गया, सारे गुलाब सड़ गए। 500 करोड़ रुपए का इंडिया गवर्नमेंट को नुकसान हुआ 10 दिन। पूरी दुनिया की 70% हवाई जहाज बंद हो गए। 70%। इतना बड़ा किस्सा हुआ। और हजारीबाग वालों, हम लोगों को यह भी खबर नहीं कि निशानी होगी। और जिस मुसलमान को यकीन ना है वो अल्लाह ताला से इस्तिखारा करें। 2 रकात नमाज पढ़ो, नफल नमाज जैसे पढ़ते, और मकबूल मसनून दुआ में छोटी सी दुआ बतलाई गई इस्तिखारे की। और यूं पूछो अल्लाह से, ये दुआ पढ़ के सो जाओ कि अल्लाह वो गुजरात से मौलाना आए थे, बड़ी निशानियां शुरू हो गई। सही आप पूछो, आपको 100% यही जवाब मिलने वाला है कि अब हम तौबा का दरवाजा बंद करने, दुनिया नंगी हो गई। अभी मैं हवाई जहाज से आया ना मुसलमानों, मुझे अपनी सीट छोड़नी पड़ी। कॉलेज की रांची की लड़कियां मेरे साथ थी, कॉलेज की लड़कियां थी, इतने नंगे लिबास पहने थे कि मेरे ईमान ने गवारा नहीं किया कि मैं इन लोगों के साथ बैठूं। मैंने हवाई जहाज के आदमी से कहा कि हो सके तो मुझे कोई और सीट दे। मुझे उठना पड़ा। इतनी बेशर्मी के कपड़े पहने थे कि शर्मगाहें तक नजर आती थी। अल्लाह का, मुझे अपनी सीट छोड़नी पड़ी। दुनिया कितनी नंगी हो गई आप सोच लो। मैं अर्ज कर रहा था, आपको 100% ख्वाब में यही जवाब मिलेगा इस्तिखारे में कि अब तौबा का दरवाजा बंद करने। ये पहली निशानी 2010 में हुई। दूसरी निशानी वल खस्फ फिल मशरिक, सही मुस्लिम में 10 निशानियां। पूरब में एक जलजला होगा। ये जलजला 2011 में जापान में हो गया। 1.5 लाख आदमी को मार के फेंक दिया अल्लाह ने, और 20,000 आदमी जापान हुकूमत का कहना है गायब है। कहां गए? खस्फ हुआ। खस्फ कहते हैं जमीन फटेगी और लोगों को अंदर डायरेक्ट उतार देगा। खस्फ हुआ। जलजले तो बहुत होते हैं, मगर ये खतरनाक जिसमें इंसानों को जमीन में डांट दिया गया, ये 2011 में जापान में हो गया। 32 मुल्कों में झटके हुए थे जापान के जलजले। वल खस्फ फिल मगरिब, तीसरी निशानी यूरोप का जलजला। ये 2012 में तुर्की में हो गया। पूरा यूरोप हिला दिया अल्लाह ने, पूरा यूरोप। तकरीबन 66,000 आदमी मरे और 9,000 आदमी, इंटरनेट पर लिखा है, सब कुछ आप देख सकते हैं, 9,000 आदमी गायब मिटा दिया अल्लाह ने, जमीनों में दायरे उतार दिया।
और चौथी निशानी भी हो गई वल खस्फ फी जजीरतिल अरब, अरबस्तान का जलजला ये 2013 में इराक, ईरान और यमन में हुआ। मक्का मदीना शरीफ तक को अल्लाह ने हिला दिया। तकरीबन 32,000 आदमी मरे और 3,000 आदमी गायब जमीनों में दाट दिया। जो निशानियां हुई वही बतला रहा हूं। 4 निशानियां हो गई, जरा हाथ उठाओ जोर से सब मिलकर बोलो कितनी हो गई। अब 6 निशानी बाकी है, उसके बाद दुनिया खत्म। यकीन ना आए मेरी बात पर तो अभी भी कहता हूं इस्तिखारा करके अल्लाह से पूछो, बेकार की बातों से कुछ नहीं हो। हमारे सूरत शहर में डॉक्टर यूसुफ रहते हैं, डॉक्टर, गुजरात का एक इलाका काठियावाड़, वहां के रहने वाले हैं, बहुत गोरे खूबसूरत आदमी। 8 महीने पहले उनकी दाढ़ी नहीं थी, कोट पैंट और टाई पहनते थे। मेरी कैसेट उनको किसी ने दी, उन्होंने कयामत का बयान सुना, उनके दिल में खटक थी, मगर मैंने एक बात कही थी कि यकीन ना आए तो अल्लाह से इस्तिखारा करो। वो डॉक्टर साहब ने इस्तिखारा किया, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते थे। अल्लाह ताला ने पहली रात को ख्वाब में बताया कि वो मेरे गाफिल बंदे, तू मुझे कयामत का पूछ रहा, हम तौबा का दरवाजा बहुत जल्द बंद करने वाले। पहली रात, यही रात थी उनकी हिदायत का जरिया बनी। आज 8 महीने हो गए, उनको यकीन आ गया, इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई, कोट पैंट सब छोड़ दिया, कुर्ता पायजामा आ गए और दावत और तबलीग के काम में लग गए। अभी ये मंगल को, ये तो असल काठियावाड़ के इलाके के रहने वाले हैं, सूरत शहर में रहते, मुझे ये मंगल को काठियावाड़ ले जा, काठियावाड़ पूरी जिंदगी बदल दी। डर बैठ गया कि अब कयामत करीब आई, कि अल्लाह ने मुझे ख्वाब में बताया जब हम तौबा का दरवाजा बंद करने वाले। आपको भी यकीन ना तो अल्लाह से पूछ लो। अब वो टाइम नहीं रहा है गफलत करने का, नमाजें छोड़ने का, रोजे छोड़ने का। अब टाइम नहीं रहा शराब पीने का, जुआ खेलने का। अब टाइम नहीं रहा मोबाइल पर रात दिन चैटिंग करने का और क्रिकेट में जुआ खेलने का, क्रिकेट खेलना। अब अल्लाह के रास्ते के लिए वक़्फ़ हो जाओ। इंशाअल्लाह चंद बरस के बाद पूरा मजमा जोर से बोलो इंशाअल्लाह जन्नत में जाने का वक्त करीब आ गया। कैसे मुर्दारों की तरह जवाब देते हैं। हमारा गुजरात होता ना तो नारे तकबीर लग जाता। बोलो जोर से इंशाअल्लाह चंद महीनों के बाद जन्नत में जाने का, बोलो जोर से बोलो जन्नत में जाने का वक्त करीब आ गया। 6 निशानियां बाकी, 5वीं निशानी, सूरज पश्चिम से निकलेगा और तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। नंबर 6, जमीन से एक जानवर निकलेगा और कयामत का ऐलान करेगा। कुरान में उसका जिक्र है, दाब्बतुल अर्द। 1 सेकंड में उसकी आवाज पूरी कायनात में पहुंच जाएगी। नंबर 7, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से उतारे जाएंगे। नंबर 8, काना दज्जाल जाहिर होगा। 7 और 8 के बीच में इमाम मेहदी भी आ जाएंगे। नंबर 9, याजूज माजूज की कौम जाहिर होगी। नंबर 10, अरबस्तान से आग निकलेगी जो लोगों को मैदान हशर में हाँकेगी। फिर पता चलेगा कयामत के दिन कौन कितना काला है, कौन कितना सफेद। अल्लाह ताला आमीन कहो। मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, पूरी उम्मत की अल्लाह लाज रखे, वरना मुसलमानों रिकॉर्ड निकलेगा ना, पता चलेगा कौन कितना नेक है। अल्लाह ताला हमारी, आपकी, हमारे मरहुमीन की, अल्लाह अगले पिछले तमाम की जोर से आमीन कहो। अल्लाह सबकी ईमान वालों की लाज रखे। अब दोबारा जिंदा होने का वक्त करीब आ गया। हदीस पाक में है, एक मुर्दा इंतजार करता है कब कयामत आ जाए। बात सही रिवायतों में ये जुमले आए हैं कि जब हफ्ते में एक बार मुर्दों की रूहों की आपस में मुलाकातें होती है तो एक दूसरे को पूछते हैं क्या कयामत आ गई, करीब आ गई। हर एक मुर्दा इंतजार कर रहा है कि कब कयामत। कुरान में खुद इशारा है उसके कि मरने वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब कयामत हो। हर आदमी ये इंतजार करता है कि कब कयामत आ जाए और हमारा हिसाब किताब शुरू हो जाए। ये 10 निशानियां हैं, 6 निशानी बाकी। पहला ख्वाब मैंने देखा, तब से मैं कयामत पर बोल रहा हूं। और दूसरा ख्वाब मैंने देखा, आपने भी देखा हो तो मुझे बतलाना। मैं पूरी दुनिया में जाकर ऐलान करता हूँ कि भाई झारखंड वालों में फुला ने ये ख्वाब देखा। 2010 में ख्वाब देखा, अल्लाह गवाह, वरना जिंदगी में मैंने अपने प्राइवेट ख्वाब आज तक किसी को, घर वालों को भी नहीं सुना। क्या जरूरत है सुनाने की? ये तो आपको जगाने के लिए सुना रहा हूं और मैं आपको बतला रहा हूं। ख्वाब देखने से पूरा मजमा जोर से बोलो कोई आदमी वली बनता। ये तो अल्लाह ताला बता रहे कि दूसरों को जगाओ।
दूसरा ख्वाब देखा 2010 में, इधर पूरब में रात का अंधेरा, ऊपर जहां से सूरज निकलता, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमक रही रात के अंधेरे, और आपकी कब्र मुबारक पर जो गुंबद खिजरा उसके बिल्कुल लगोलग अरबी जबान में एक एक हर्फ इतना बड़ा बड़ा, एक हर्फ एक शब्द इतना बड़ा बड़ा, से अंदाजा लगा लो कितनी लंबाई में लिखा होगा। हम लोग बड़ी बड़ी इमारतों पर, जैसे बंबई की इमारतें से बड़ी इमारतों पर से देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही कि ये क्या मंजर है ऊपर आसमान, और सब उस लिखी हुई चीज को देख रहे थे। अरबी में लिखा था जाअत यौमुल क़ियामा, क़यामत का दिन करीब आ गया, अरबी में लिखा। और उसके बाद पूरी दुनिया में से टूटते हुए इतनी खतरनाक आवाज कि मुसलमानों उसको बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज, मैंने अपने बाद असातिज़ा भी थे उनको बताया कि देखो क्या लिखा हुआ है, उन्होंने कहा जाअत यौमुल क़ियामा, क़यामत का दिन करीब आ गया। हमारे गुजरात में कितने दोस्तों ने मुझे बताया, किसी की बहन ने ख्वाब में देखा कि 2 लाइन में गुजराती में लिखा है आसमानों पर, लोगों को बता दो क़यामत करीब आ गई। एक लड़की दारुल में पढ़ती है, बालिग लड़की, उसके चचा ने मुझे बताया कि मेरी भतीजी ने ख्वाब देखा कि 14वीं रात का चांद निकला है और उसके चारों तरफ लिखा हुआ है लोगों को जगा दो, अब हम दुनिया से बैठने वाले। आज तक ये ख्वाब नजर क्यों नहीं आया? बुखारी की हदीस है, क़यामत से पहले पहले अल्लाह ताला ईमान वालों को क़यामत की निशानियों के ख्वाब बतलाना शुरू कर दिया। हमारे एक दोस्त है सूरत में, उनकी जवान बेटी है 22 साल की, उसने ख्वाब देखा अभी कि सूरज पश्चिम से निकल इधर से। हमारे एक दोस्त है मौलाना, उन्होंने देखा, मैंने तो सूरज को पश्चिम में जाते देखा, उन्होंने सूरज को पश्चिम से निकलते देखा। बेशुमार लोग देख रहे हैं, कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देख रहा है। मैं बंबई जाता हूँ, वहाँ एक पठान साहब रहते हैं, खान साहब, उनकी जवान बेटी ने ख्वाब देखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों समेत नीचे। अरे झारखंड में मौलाना सोहराबुद्दीन यही कहना, जामताड़ा के मौलाना ने अपने बेटे मौलाना बिलाल को भेजा था मेरे पास तर्केसर दारुल कि जाओ मौलाना खलील जो है वो क़यामत पर बहुत बोलते हैं, अपनी बहन का ख्वाब सुना गया। उनकी जवान बेटी ने ख्वाब देखा, ये झारखंड के मौलाना सोहराबुद्दीन साहब जामताड़ा के, उनकी बेटी ने ख्वाब देखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों समेत नीचे आए। वो लड़की ने पूछा कि आप कौन है? का अना ईसा व हादैन मलकैन, और ये दोनों अल्लाह के फरिश्ते हैं। कहा यहाँ क्यों आए? कहा ये जामे उमवी है, जामे अमवी, जामे दमिश्क। कहा ये हमारे उतरने की जगह, हम यहाँ उतरे नहीं, मगर अल्लाह ताला इशारा कर रहे हैं कि वक्त करीब आ गया। कितने लोग इमाम मेहदी को देख रहे हैं, आज तक क्यों नहीं देखा था, ये अभी क्यों देख, सोचने की चीज है। और अभी मैंने 3 महीने पहले ख्वाब देखा, कान खोल के सुन लो, अल्लाह गवाह, खुदा सुन रहा है। झूठ बोलना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है, तो ये तो मुसलमानों दीन के मजमे में झूठ बोलना और क़यामत के बारे में बोलना और बड़ा गुनाह। 3 महीने पहले तीसरा ख्वाब देखा, कोई आदमी मुझे ख्वाब में कह रहा है कि मौलाना आप ऊपर देख रहे हैं? मैंने कहा हाँ। क्या है? आसमान जितना बड़ा है उतना बड़ा दरवाजा है और उसकी 2 फाटक है, इधर ध्यान दो, ऐसे धीमे 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 बंद हो, दरवाजे से बंद हो, बराबर दे 1 फुट बाकी है और धीमे धीमे बंद हो रहा। वो आदमी मुझे उर्दू में कह रहा है कि उसके ऊपर क्या लिखा है देखा? मैंने कहा नहीं। कहा देखो बराबर, अल्लाह गवाह है मुसलमान। मैंने पढ़ा तो ऊपर लिखा था बाब तौबा, और धीमे धीमे ऐसे बढ़ रहा। मैं फौरन रोने में लग गया, इतना रोता हूँ, इतना रो रहा हूँ कि अल्लाह ये दरवाजा बंद करना तो तेरे ही हाथ में है, तो अगर इसको धीमे धीमे बंद करेगा तो तुझे कोई पूछने वाला, ताकि तेरे बंदों को तौबा की तौफीक हो। मुसलमानों फौरन मैं रो रहा हूं, अंदर दरवाजे के पास से आवाज आई कि नहीं नहीं अब टाइम पूरा हो गया। मैं इंग्लैंड जाता हूं हर साल रमजान में, मैं जिसके यहाँ उतरता हूँ एक अब्दुल लतीफ करके नौजवान दावत व तबलीग में लगा हुआ लगता है। मैंने तो अभी 3 महीने पहले देखा, उसने गुज़िश्ता रमजान में ख्वाब देखा था कि बाबू तौबा लिखा है और वो दरवाजा बंद होता। और आज हम लोग गफलत में सोच, आपको सब दलीलों के साथ बतला रहा। 4 निशानियां हो गई और 6 बाकी है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, पूरा मजमा इतना जोर से इंशाअल्लाह कहो कि हजारीबाग नहीं पूरे झारखंड में इतना जोर से किसी ने इंशाअल्लाह न कहो कि इंशाअल्लाह आखिरत की क़यामत की बोलो जोर से जन्नत की जोरदार तैयारी करेंगे।
अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। अब ये तैयारी के लिए जरूरी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। ये तैयारी की जरूरी है अल्लाह वालों की सोहबत। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और अल्लाह वालों की सोहबत में बैठो। अल्लाह वालों की सोहबत के बगैर आदमी अल्लाह से करीब नहीं हो सकता। आपने हिंदुस्तान में बहुत बड़े शायर जिगर मुरादाबादी का नाम सुना होगा। यूं कहो अल्लामा इकबाल की लेवल का आदमी था। वो थे जोश मलिहाबादी थे, बहुत बड़े शायर। ध्यान से सुनो, अल्लाह फरमा रहे अल्लाह वालों की सोहबत जरूरी है। अल्लाह वालों की सोहबत के बगैर आदमी अल्लाह वाला नहीं बन सकता। मैदान हशर जीतने नहीं पाएगा। अल्लाह वाले की सोहबत हर हाल में जरूरी। जिगर मुरादाबादी कॉलेज के जमाने से शराब पीते थे। भाई जरा थोड़ा मजमा आगे बढ़ते जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते। कॉलेज के जमाने से शराब पीते थे। एक मुशायरे में अब्दुल हफीज जौनपुरी से मुलाकात हो गई। वो भी शायर थे और मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह से बैत थे। चेहरे पर सुन्नते रसूल आ गई, मगर शायर थे। जिगर मुरादाबादी की शराब का आलम यह था कि चालू मुशायरे में शिरवानी में से बोतल निकालकर शराब पीता। अब्दुल हफीज ने कहा, जिगर बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया, अल्लाह का डर नहीं लगता? अल्लाह का डर तो बहुत लगता है अब्दुल हफीज, मगर करूं क्या? ये जालिम ऐसी है कि छूटने नहीं पाती। क्या इसका कोई इलाज है? क्या इसका इलाज है? क्या इसका क्या इलाज है? तो पहले जिगर ये बताओ, मिठाई कहां मिलेगी? जिगर ने कहा मिठाई वाले की दुकान। जिगर पूछने लगे कि अल्लाह वालों के पास जाकर क्या मिलेगा? तो अब्दुल हफीज ने कहा बताओ पहले मिठाई कहां मिलेगी? कहा मिठाई वाले की दुकान पर। कपड़ा कहां मिलेगा? जिगर ने पूछा। कहा कपड़े वाले की दुकान पर। तो अब्दुल हफीज ने कहा भाई अल्लाह अल्लाह वाला भी मिलेगा तो अल्लाह मिलेगा, अल्लाह मिलेगा तो अल्लाह वाले की दुकान ही पर। बात दिल में बैठ गई। क्या तुम्हारे ध्यान में कोई अल्लाह वाला है? कहाँ है? कौन है? कहा मौलाना अशरफ अली साहब है थाना पर। मैं अभी जोधपुर गया था, परसों ही जोधपुर से आया, राजस्थान से। हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह आज से 115 बरस पहले जोधपुर में एक मस्जिद में कयाम किया था। 2 दिन उस मस्जिद में मैं जाकर, और जिस मकान में ठहरे थे उस मकान 2 मीनारे बना रहे थे उस मस्जिद वाले। उस जमाने में कई 100 रुपए के 2 मीनारे बनते थे। हजरत थानवी ने फरमाया ये बड़े मीनारे मत बनाओ, इस मीनारे बनाने में तो दूसरा अल्लाह के घर बन जाए। वो मीनारे आज भी अधूरे हैं और वो पैसे उन्होंने दूसरी मस्जिद बनाने में खर्च किया। वो हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह, वहां के लोगों ने बताया कि पीपाड़ से जोधपुर 60 किलोमीटर है। कच्ची सड़कें थी 115 साल पहले। लोग पैदल चल के हजरत मौलाना थानवी के हाथ पर बैत होने के लिए 115 साल हुए उस मस्जिद। जिगर मुरादाबादी ने पूछा कोई अल्लाह वाला है? कहाँ है? कहा कौन? मौलाना अशरफ अली साहब। का खत लिखो। खत लिखा। खत का जवाब आया कि फुला महीने में फुला तारीख में खानका में जगह खाली है। ये हजरात पहुंच गए तारीख पर। रात को 12 बजे ट्रेन लगी थाना भवन। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने दरबान को कह रखा था बहुत बड़े शायर तौबा करने के लिए आ रहे, उनके लिए खाना तैयार रखना। खाना खाया, बिस्तर लगाया, बिस्तर के लिए चादर निकाली बैग में से, तो साथ साथ शराब की बोतल भी निकाली खानकाह में। जिगर मुरादाबादी। अब्दुल हफीज ने कहा ये क्या कर रहे? कहा भाई मैं क्या कर रहा हूं? अब्दुल हफीज ने कहा जिगर तुम अजीब आदमी हो, इसने अल्लाह वाले के यहाँ और शराब की बोतल लाए। तो जिगर तो पढ़े लिखे आदमी थे। जिगर ने कहा अब्दुल हफीज मैं अजीब नहीं हूँ, आप अजीब हो। अभी तो उस बुजुर्ग का चेहरा भी नहीं देखा है और अभी साहब मुझे शराब छुड़वाने की बात कर रहे हैं। 50 साल से पी रहा हूँ, कल रात भी पी थी, मेरा टाइम हो गया, मुझे पीने दो। अजीब बात तो आप है, मैं अजीब नहीं हूँ। बहुत समझाया, बहुत समझाया।
तो जिगर मान गए कि चलो एक काम करो, जब नमाज का वक्त निकल जाता है और उसकी कज़ा हो जाती है, तो आज मेरी शराब का वक्त निकल जाएगा तो फजर के बाद इस खेत में जाके कज़ा करूंगा, मगर करूंगा जरूर। तो मान गए कि चलो ठीक है, फजर बाद पी ले। सो गए। फिर रात को खानकाह अशरफिया में बड़े बड़े अल्लाह वालों ने तहज्जुद में बिस्तर उठा लिया, तहज्जुद पढ़ के अल्लाह के सामने रोने लगे। तो जिगर की आंख खुल गई। जिगर ने पूरे अशार में इस नक्शे को खींचा है। जिगर मुरादाबादी ने इस मंजर को पूरे अशार में खींचा है। जिगर ने कहा, रात को अल्लाह वालों ने रोना शुरू किया तो आंख खुल गई, और मैं भी ये रोने लगे तो मुझे भी रोना आ गया कि ये इतने बड़े बड़े अल्लाह वाले होकर मौत और कयामत के बारे में इतना रोते हैं। जिगर तेरे बाल सफेद हो गए और अभी तू शराब पीता। का इतना रोया हूं रात के अंधेरे में कि उसी वक्त रात को अल्लाह वालों के साथ रोने के साथ साथ उसी वक्त तौबा कर ली कि अब जिंदगी भर शराब नहीं पीना। फजर की नमाज मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाते थे, और फजर बाद उस दिन बयान हुआ, लिखा है यसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर, शराब और जुए पर बयान हुआ 2.5 घंटा। हजरत थानवी के मलफूजात में लिखा है उस दिन 2.5 घंटा बयान हुआ। क्या कहना, मुसलमानों उलूम और असरार अल्लाह की तरफ से जो है नाजिल होते थे, उलूम बिखेरे जाते थे उनके सीने पर। वो बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। 2.5 घंटा बयान हुआ। चालू बयान में जिगर मुरादाबादी इतना रोए कि जिगर ने अपने अशार में लिखा है, रात को अल्लाह वालों की रोने की बैठक से शराब से तौबा कर ली, और फजर के बाद हजरत थानवी के बयान से पूरी जिंदगी के गुनाहों की तौबा कर ली। ये अल्लाह वालों की सोहबत का नतीजा हुआ। क्या हुआ मुसलमानों, जरा मेरी तरफ ध्यान दो। जिगर ने इस नक्शे को अपनी शायरी में खींचा और कहा है, चलो चलो देखने तमाशा जिगर का। अगर कोई मुझसे पूछे कि अल्लाह वालों के पास क्या मिलता है, तो जिगर मुरादाबादी कहते हैं, चलो चलो देखने तमाशा जिगर का। सुना है वो काफिर मुसलमान हो गया। मैं तो काफिर हो गया था, अकीदे खराब हो गए थे। उस अल्लाह वाले की सोहबत में जाकर दोबारा मुसलमानों, अल्लाह वाले की सोहबत के बगैर काम बनने वाला नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बाद सबसे बड़ी किताब है सही मुस्लिम। 1 मिनट का वाकया है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सोहबत से कितना ऊंचा मकाम मिला। लिखा है, एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर मुबारक में तशरीफ लाए। मदीना मुनव्वरा का वाकया है। सख्त गर्मी का जमाना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में आकर जुब्बा मुबारक निकाल लिया, सिर्फ लुंगी मुबारक पहने हुए हैं, और आपने लुंगी मुबारक यहां तक ऊंची, ये जो मर्द का सतर ये हड्डी तक है, यहां से लेकर यहां, गर्मी की वजह से आपने लुंगी मुबारक ऊंची की और टेक लगाकर बैठे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने तकिया दिया, आप बैठे हैं। इतने में किसी ने दरवाजा नॉक किया। पूछा कौन? जवाब मिला, अबू बकर या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं अबू बकर हूं। अका अंदर आओ। बाप और बेटी के बीच में पर्दे का हुक्म नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफा किया, इसी हालत में बैठे, इसी हालत में मुसाफा किया और दीन का चर्चा शुरू हो गया। थोड़ी देर हुई, दूसरी बार दरवाजा नॉक हुआ। पूछा कौन? जवाब मिला, उमर इब्नुल खत्ताब या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल उमर अंदर आओ। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने फौरन चादर डाल दी चेहरे पर, गैर महरम थे, चादर डाल। अल्लाह पाक हमारे घर घर में आमीन कहो, पर्दे की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारी माँ बहनों को पर्दे की तौफीक अता फरमा। इसी हालत में बैठे रहे, मुसाफा हुआ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और दीन का चर्चा शुरू हो गया। थोड़ी देर हुई, तीसरी बार दरवाजा नॉक हुआ। पूछा कौन? बाहर से जवाब मिला, उस्मान ज़िन्नूरैन या रसूल अल्लाह, मैं उस्मान। जैसे उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु घर में तशरीफ लाए, जरा ध्यान से सुनो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी जल्दी लुंगी मुबारक सीधी कर ली और आप खड़े हो गए, और आपने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को गले से लगाया। जब ये तीनों हजरात चले गए, देखो मैं अल्लाह वालों की सोहबत का ये किस्सा सुना रहा हूं। जब तीनों हजरात चले गए तो सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, अबू बकर उमर का दर्जा तो पूरी उम्मत में बड़ा है,
फिर वो दोनों के आने पर आप बैठे रहे इसी हालत में, और उस्मान गनी के आने पर आप खड़े हो गए, गले से लगाया, लुंगी मुबारक सीधी कर ली। ये जो मैंने फर्क देखा उसकी वजह पूछना चाहता, ध्यान से सुनो हजारीबाग और अतराफ के मुसलमानों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहि आयशु, ए आयशा, अल्लाह की कसम, अभी जिब्रील अमीन आए थे और मुझे बतला कर गए, ए अल्लाह के नबी, अभी जो तीसरा आदमी आ रहा है खबर उस्मान कौन है, अल्लाह के नजदीक उसका मकाम क्या है, और उसने रसूलुल्लाह की सोहबत से क्या हासिल किया है। अभी जिब्रील अमीन आकर बतला कर गए, ए आयशा, उस्मान गनी के बारे में मुझे ये जुमला बतला कर गए, वल्लाहि या आयशु अना ला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइकतु। ए आयशा, क्या मैं उस आदमी से शर्म न करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते शर्म करते हैं? अल्लाह के फरिश्ते, ये उस्मान गनी रसूलुल्लाह की मुबारक सोहबत से कहां कहां अल्लाह ने पहुंचा। आपने शर्म व हया खास तौर से सीखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसलिए आप जुमे के खुतबे में सुनते हैं कामिलुल हया वल ईमान, शर्म व हया में भी मजबूत, ईमान में भी मजबूत हुआ उस्मान गनी रजी अल्लाह। उस्मान गनी, ये वाकया मैंने आपको इसी पर सुनाया कि उस्मान गनी को मकाम मिला रजी अल्लाह। पूरा मजमा जोर से बोलो बेशक रसूलुल्लाह की मुबारक सोहबत से मिला। सोहबत के बगैर मुसलमानों कभी कामयाब नहीं हो। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ी सोहबत मिली अल्लाह ताला की जिब्रील अमीन के वास्ते। जरा ये बात सुन लो, फिर हम बात को खत्म कर देते हैं। आखिरी बात, जिब्रील अमीन के वास्ते से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह सोहबत मुबारक मिली आसमानों की, अल्लाह ताला की। वो सारी खैर और भलाइयों का मरकज है, वो खालिक और मालिक है, वो रब्बुल आलमीन है, वो रहमानुर रहीम है। उनकी सोहबत मिली तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कैसा इनकलाब आया। जरा एक किस्सा सुना दूं, फिर हम बात को खत्म कर देंगे। ये मुबारक सिलसिला अल्लाह वालों की सोहबत का आसमानों से आ रहा है, जिब्रील अमीन के वास्ते से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, हर जमाने में नबियों तक आया, और आखिरी नबी सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया गया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए नबी, हमने तुमको दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, पूरी दुनिया वालों। ये नहीं कहा रहमतुल लिल मुस्लिमीन, तो मुसलमानों के लिए रहमत नहीं, सारी दुनिया वालों के लिए। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आपको अल्लाह ने बहुत ऊंचे अखलाक पर सरफराज किया, आपकी कोई मिसाल नहीं, इसलिए कि अल्लाह ताला की सोहबत में आसमान। मैं आपको उसकी हल्की सी एक झलक सुना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू अबवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का एक किस्सा नकल किया। भाई जरा जोर से बोलकर मुझे हिम्मत दिलाओगे कि आप ध्यान से सुन रहे हैं? बोलो इंशाअल्लाह सुनोगे। इमाम बुखारी फरमा रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनाकर भेजे गए तो आपने लोगों को जुबान से भी दावत दी, इसी तरह आपने अपने कलम उठाकर कलम मुबारक से लोगों को खत भी लिखे कलमे की दावत देने के लिए। उनमें आपने एक खत लिखा इटाली के बादशाह हिरकल के नाम, और उसमें कलमे की दावत दी के बादशाह तू ईसाई है, तूने इंजील पढ़ी है, इंजील में अल्लाह ने मेरी तारीफ लिखी है, मेरे कुरान की तारीफ लिखी है जो मुझ पर उतारा जाने वाला है, तू कलमा पढ़ ले, ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत कैंसिल हो गई, तू कलमा पढ़। ये खत लिखा, खत लेकर गए हजरत दाहिया बिन खलीफे कल्बी रज़ी अल्लाहु अन्हु। खत पहुंचा, खत पढ़ा, बोसा दिया, सर आंखों पे रखा और एक बॉक्स बनवाया, उसमें इज्जत के साथ रखा। झारखंड के मुसलमानों, उन्हीं जमाने में पूरे अरबस्तान का मेला लग रहा था, मुल्के शाम में, सीरिया में, जहां आजकल ये जालिम लोग ईरान, सीरिया और रशिया मिलकर मुसलमानों पर बमबारी कर रहे हैं। आमीन कह दो, जरा जोर से कह दो, अल्लाह रशिया वालों, अल्लाह सीरिया वालों पर रहम फरमा।
ये सीरिया में पूरे अरबस्तान का तिजारत का मेला लगने वाला था, और यही बादशाह जिसको हुजूर ने खत लिखा था ये उसका सरदार था, उसका सदर बनाया। बादशाह पानी की कश्ती से मुल्क शाम सीरिया आया, तिजारत के माला 3 दिन लगता था। मेला पूरा हो गया, किस्सा मुख्तसर करता हूं। बादशाह की तकरीर भी हो गई मेले पर। बादशाह ने अखीर में कहा अरबस्तान वालों बैठे रहो, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत मुबारक निकाला कि देखो मुझे मक्के से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखा है और नबी होने का दावा किया है और कुरान उन पर उतारा जा रहा है, मुझे उसको उनको परखना है। तो इस पूरे अरबस्तान के मेले में कोई मक्के से आया हो तो खड़ा हो जाए, मुझे उससे 2 सवाल करने। नबी बनने के लिए 2 शर्त है। बादशाह ने कहा, हिरकल बादशाह, याद रखना बादशाह का नाम हिरकल। पहली शर्त यह है नबी बनने के लिए कि वो नबी जिंदगी में कभी एक बार भी झूठ न बोले, एक, और जिंदगी में कभी किसी बंदे खुदा को धोखा न दिया। का कोई मक्के से आया हो खड़ा हो जाए, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 2 सवाल करना। खड़े हुए तो अबू सुफियान खड़े हुए, मक्के से आए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार मगर जानी दुश्मन, लात और उज्जा नाम की मूर्ति की पूजा करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन खड़े हुए। मुसलमानों झारखंड के, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो इस किस्से में 2 जगह आएगी। अबू सुफियान का बयान सुनकर और बादशाह हिरकल का जो बाद में बयान आएगा उसको सुनकर कोई मजमे में से खड़ा होकर या स्टेज पर से लाउड स्पीकर संभाल कर जरा जोर से नारे तकबीर लगा और हुजूर से मोहब्बत का ये बताए कि हुजूर के अखलाक कहां थे और हमारे अखलाक कहां। अबू सुफियान खड़े हुए, भाई पहले वादा करो, बोलो जोर से, नारे तकबीर लगाओगे नहीं लगाओगे अगर हुजूर से सच्ची मोहब्बत। इमाम बुखारी ने किस्सा नकल किया है कि हुजूर को सोहबत मिली अल्लाह से, ये सिलसिला ऊपर से चला आ रहा, और हुजूर को अल्लाह ने कैसे ऊंचे अखलाक से नवाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू सुफियान खड़े हुए, बादशाह ने पूछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ बोले हो, ऐसा कोई किस्सा सुना, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी बंदे खुदा को धोखा दिया हो, ऐसा कोई किस्सा बता। दुश्मन है, जानी दुश्मन अबू सुफियान। अबू सुफियान पहली बात बोले कि हिरकल बादशाह, आप जिस स्टेज पर खड़े हैं उसकी दाहिनी साइड पर मक्के के सरदार लोग बैठे जो मक्के से आए, मेरी कौम के लोग हैं। मैं जिन मूर्तियों की पूजा करता हूं उन मूर्तियों की पूजा ये लोग भी करते हैं। सुनो मुसलमानों, अबू सुफियान ने कहा, ए बादशाह हिरकल, आज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में झूठ बोलने की कोशिश करता, मगर मैं इसलिए झूठ नहीं बोल सकता हूं, लात और उज्जा की कसम खाकर कहता हूं कि अगर मैंने झूठ बोलने की कोशिश की तो ये मेरी कौम के सरदार लोग मुझे मजमे में कहेंगे, ए अबू सुफियान तू झूठ बोलता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते। अब अभी आपको अबू सुफियान का बयान सुनकर नारे तकबीर लगाना है, पहले वादा तो करो, कौन करोगे? आप तो मुर्दारों की तरह सब बैठे, भाई कौन लगाएगा बोलो ना। देखो है में भी हिम्मत, शायर साहब आप क्या करेंगे? हाँ, ले लो। अबू सुफियान ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन, उसने कहा कि हिरकल बादशाह, लात और उज्जा जिसकी पूजा करता हूं उसकी कसम खाकर कहता हूं आज तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ तो क्या किसी बंदे खुदा के सामने आज तक मजाक में भी एक बार झूठ नहीं बोला। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। और हमारे देवबंद तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस जनाब हज़रत मौलाना खलील साहब और अबू सुफियान ने कहा, ए हिरकल बादशाह, जिस मूर्तियों की पूजा करता हूं उसकी कसम खाकर कहता हूं आज तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बंदे खुदा को आज तक कभी धोखा नहीं दिया।
अब हिरकल बादशाह का बयान सुनकर आपको नारे लगवाना। हिरकल बादशाह जोशे ईमान में बोला, अरबस्तान वालों, तुम किसका इंतजार करते हो? जो आदमी अपनी खानगी जिंदगी में, अपनी प्राइवेट जिंदगी में कभी मजाक में झूठ नहीं बोला है, वो अल्लाह के मामले में तुम्हारे साथ किस तरह झूठ बोल सकता है? अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए किराम। और बादशाह बोला, ए अरबस्तान वालों, जो आदमी अपनी प्राइवेट जिंदगी में आज तक किसी बंदे खुदा को धोखा नहीं दिया है, वो अल्लाह के मामले में तुमको किस तरह धोखा दे सकता है? इससे अंदाजा लगाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोले, मजाक में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को धोखा नहीं दिया। और आज ये नबी के मानने वाले हर आदमी अपने गिरबान में झांके कि हम लोग कितना झूठ बोलते हैं। अब गैर मुस्लिमों के साथ हमारे मामलात क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी गैर मुस्लिम के साथ भी कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे उसको तकलीफ पहुंचे। गैर मुस्लिमों की आपने खिदमत दी। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि फरमा रहे, गैर मुस्लिम बच्चों के सरों पर हाथ फिराए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन बच्चों को खाना खिलाया है। मदीने पाक की मुस्लिम और गैर मुस्लिम बेवा औरतों का सामान उठाकर उनके घरों तक पहुंचाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपके अखलाक। आज हम अपने अंदर देखो जरा कि मुबारक किसी की सोहबत हमें मिली है। रोजाना मुसलमानों घरों में फजाइले आमाल की तालीम होनी चाहिए। तो यूं समझो कि सदी के बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की कोई आपको सोहबत हासिल है, आप कहां से कहां पहुंच जाओ। दावत और तबलीग के मैदान में निकलो, आपको अल्लाह कहां से कहां पहुंचा दे। बार बार उलमाए किराम की सोहबत में बैठो, जुमे के बयानात और अतराफ के इलाके के उलमा को बुलाकर गांव गांव बयानात रखो। आपके अतराफ के इलाके के लोगों, अल्लाह वालों की सोहबत बहुत जरूरी है। किसी खानका के बुजुर्ग के हाथ पर बैठ होकर अपने दिल की सलाह। हालात दुनिया के बहुत नाजुक है। इधर मैं कयामत का जिक्र कुरान हदीस से कर रहा था। मुसलमानों, मेरा मुताला साइंस का भी, मैंने अंग्रेजी पढ़ा है, उस अंग्रेजी को मैं अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। अभी साइंस वाले ये कह रहे हैं द फाइनल डे इज नॉट फार। बड़े बड़े साइंटिस्ट अमेरिका में बैठे हैं, ये लोग ऐलान कर रहे हैं 2008 से कि जमीन इतने भूकंप खा खा कर खोखली हो गई, कब ये दुनिया खत्म होने के आरे पर है। ये लोग कह रहे हैं द फाइनल डे इज नॉट फार, दुनिया का अंतिम दिन अब बहुत दूर नहीं। कबूल कर ले। अभी साइंस वालों का नया बयान आया है, द फाइनल चांस फॉर ह्यूमैनिटी ऑफ गॉड, खुदा की तरफ से इंसानियत को आखिरी पैगाम मिल गया है कि तुम्हारे धर्म के मुताबिक जो करना हो कर लो, हम दुनिया को खत्म करने वाले। साइंस वालों ने कबूल कर लिया। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहु। मुसलमानों, करने का काम ये है, हमेशा अल्लाह वालों की सोहबत में रहो। रमजान मुबारक करीब आ गया, अब 12-13 दिन के बाद रमजान शुरू हो जाएगा। नमाजों की ऐसी पाबंदी करो, पहली सबर तकबीर उला के साथ। चलो जल्दी हाथ उठाओ, 2 मिनट में दुआ हो जाएगी। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो भाई, करोगे? अरे हाथ ऊंचे रखो, हाथ ऊंचे रखो, बोलो इंशाअल्लाह रोजों की पाबंदी होगी। ए बाहर वालों, घूमने वालों, बोलो इंशाअल्लाह तरावी की पाबंदी होगी। बोलो इंशाअल्लाह। बोलो शबे कदर की तलाश करेंगे। अरे बोलो एतिकाफ करेंगे। हाँ, कुरान की तिलावत करेंगे, जिक्रुल्लाह करेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे, लोगों को इफ्तार कराएंगे, लोगों को सहरी कराएंगे। मदरसे के चंदे वाले आएंगे। ये मदरसे क्या है? ये इस्लामी पावर हाउस। ये माहद अनवर देखो टूट गया, आज मैंने देखा उसकी दीवारें टूट गई। अल्लाह ने आप सबको माल दिया हो तो आज ही इन मदरसे वालों की मदद करो। ये इस्लाम का पावर हाउस है, यहाँ से बिजलियां तकसीम होती है, पूरी दुनिया में जाती है। कोई हाफिज बना, कोई कारी बना, कोई आलिम बना, कोई मुफ्ती बना। मकतब वालों को मिला, मदरसे वालों ने दिए। मकतब के उलमा मिले, मदरसे से मिले। मस्जिदों को इमाम मिले, मदरसों से मिले। दावत और तबलीग में मरकज निजामुद्दीन पर भी जो बैठे हैं, उन सबको मदरसों से मिले। खानकाहों को मिले, मदरसे से मिले।
सबकी बुनियाद मदरसा सुफ़ा है मक्का और मदीना। काबतुल्लाह से आवाज उठी, हरम पाक से मदीने पाक मदीने से मदरसा सुफ़े पर आई और मुसलमानों पूरे आलम में चल। भाई बोलो ना इंशाअल्लाह माहदे अनवर को, जोर से बोलो इंशाअल्लाह रमजान में मदद करोगे ना। अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाए। मेरे अर्ज करने का मंशा ये है, अल्लाह के बंदो कयामत बहुत करीब आ गई। खेती बाड़ी भी करो, व्यापार भी करो, वो भी अल्लाह ने काम सौंपा है, वो सुन्नत के मुताबिक करोगे, वो भी दीन है। मगर गुनाहों से बचो और नेकियों की तरफ आगे बढ़ो। अब कयामत आने वाली है, जब बड़े बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे अपनी छोटी कयामत जो मौत है इंसान की, उस पर अल्लाह के सामने कुछ कर नहीं सके, तो बेचारा इंसान बड़ी कयामत में क्या करता है। इसलिए मुसलमानों, वक्त काफी हो गया। मैं समझता हूँ इतनी बात काफी है। मुझे वादा करके जाओ कि इंशाअल्लाहुल अजीज आखिरत की, कयामत की और जन्नत की पूरा मजमा बोलो। अब तो एक बार इंशाअल्लाह कह दो, दुआ कर बोलो इंशाअल्लाह, जोरदार तैयारी करेंगे और बोलो जोर से इंशाअल्लाह कयामत की खबरें पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे। अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। ई अज़मन व अज़जुमला जहां आमीन बा व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस इसी पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। आज के इस जलसे से मैं एक तरह नाराज हूँ कुछ लोगों से जो इधर उधर रखड़ते नजर आते हैं, और एक तरफ खुश हूँ मैं कि आज 1:30 बजे हमारा जलसा खत्म हो रहा है। मुझे फजर तक के जलसे बिल्कुल पसंद नहीं। देखो कितने लोग बेचारे मजदूरी करने वाले बीच में सो गए। हमारे गुजरात में रात को 12 बजे हर जलसा खत्म हो जाता है, और कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही हो, बड़ा जलसा तो लास्ट 1 बजे, और अब तो लोग मगरिब बाद शुरू कर देते, 11 बजे खत्म कर देते, ताकि नींद भी खराब ना हो, किसी की फजर की नमाज भी न जाए। अल्लाह ताला शानहू हमारे और आपकी इस बैठने को कबूल फरमाए। आमीन कहो। अल्लाह महद अनवर को इतना चमकाए कि यहाँ से बड़े बड़े उलमा पैदा हो, जो देवबंद जाए, सहारनपुर जाए और पूरे आलम में इसका फैज़ पहुंचे। अल्लाह ताला आप तमाम हजरात को जो मेहमानान के तौर पर यहाँ तशरीफ लाए हैं, दूर दराज के इलाकों से और गाँव से तशरीफ लाए, और मकामी हजरात, अल्लाह आप सबके बैठने को कबूल फरमाए। ये अज़मन बस जुमला जहां आमीन बाद व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरात, बहुत खुशी हुई और पहली मुलाकात जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती खलील साहब दामत बरकातुहुम मद्दजिल्लहुल आली, जो गुजरात की सनाती सरजमी से चल के आए, इतना बड़ा पैगाम दिया, आपके ज़मीर को इतना झिझोरा इन्होंने। यकीन जानिए कि इस तकरीर को सुनने के बाद अगर हम अपने अंदर इस्लाह पैदा नहीं करते हैं तो शायद कि मुझे और कोई दूसरी मखलूक आपको बेदार करने के लिए नहीं आएगी। एक पैगाम ये दे के गए कि इस नए जिस्म को पोशाक पुरानी दे दे, जो तेरी याद में गुजरे वो जवानी दे दे, जो भी देखे वो कहे ये है मोहम्मद का गुलाम, मेरे चेहरे पे कोई ऐसी निशानी दे दे। मेरे दोस्तों, एक अच्छा पैगाम ये देकर गए, चलते चलाते रुखसत होते हुए ये कह के गए कि मुसलमान तू अगर मस्ते में ईसार हो जाए तो जमाने का जमाना तेरा ताबेदार हो जाए। तू अपने आप को ढाल लेकर सुन्नत के साचे में तो तेरा तेवर ही दुश्मन के लिए तलवार हो जाए। ये पैगाम देकर आपसे रुखसत हुए। आखिर में ये बात कहकर चले गए कि बेअमल दिल है तो जज्बात से क्या होता है, खेत बंजर है तो बरसात से क्या होता है, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मत लड़ती है तादाद से क्या होता है। मेरे दोस्तों, हवा भी है, बादल भी है, पानी न हो तो क्या फायदा, कुरान भी है, हदीस भी है, अमल न हो तो क्या फायदा। मेरे दोस्तों, एक ऐसा पैगाम देखेंगे, बहुत अच्छी तकरीर है। मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए अगर आप बेदार हो जाएं, तब जाके मैं ये नातिया मुशायरे के दौर को एक मरतबा हर शायर को एक मरतबा नंबर दे दूंगा कि वो कुछ कलाम आपके बीच हाजिर कर सके। अगर आप सुनना चाहते हैं तब, नहीं सुनना चाहते तो अभी मैं दुआ करवा देता हूँ, अभी खत्म हो जाए जलसे मुशायरे का इंशाअल्लाह। खत्म नहीं बल्कि आइंदा सालों के लिए हम मुलतवी करेंगे, इसलिए हम लोग के तमाम जो शोरा हजरात हैं, रोजी रोटी का भी मामला लगा हुआ है। अगर
खत्म कर दिए तो मामला यही खत्म हो जाएगा। लिहाजा मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ जिनके बाजू में जो सो रहे हैं उन्हें मोहब्बत के साथ बेदार कर दे, बेदार कर दे, चूंकि इस वक्त सोने का वक्त नहीं है, बिल्कुल जगह है। लेकिन किसी का हाथ किसी के जेब में न जाए भाई, खुदा के वास्ते ऐसा काम नहीं करिए। हाँ, बेदार कर दे। एक मरतबा देखे भाई, हमारे कलीम भाई जेके मुशायरा मीडिया यहाँ मौजूद है, आपके दयारे पुरबहार में, आपके दयारे मोहब्बत में पहली मरतबा ये आए हैं। मेरे कलीम भाई, यहाँ की सबसे बड़ी खूबी ये है कि नबी के नाम पे इन्हें जब चाहिए दौड़ा लीजिए, जब चाहिए खड़ा करवा लीजिए। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरी जबान के अंदर वो ताकत नहीं, न मेरा उतना रुतबा बन दे कि मैं आपको हुक्म करूं। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि नबी के नाम पर सारा मजमा एक बार तक खड़े हो जाए, ताकि गुनूदगी आपकी दूर हो जाए और नाते रसूल पूरी तवानाई के साथ आप समाप्त कर सकें। देखे भाई इंशाअल्लाह, इधर देखे मैं, हाँ पूरा मजमा खड़े होकर बताया मुझे, माशाअल्लाह पूरा खड़े होकर एक मतलब लहक के दोनों हाथों को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, एक और बोले चहक के सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मैं दुआ देता हूँ झारखंड वालों कि खुशी देना, कभी मातम न देना, खुदाया इनको कोई गम न देना, मसरत शादमानी मुस्कुराहट इन्हें ज्यादा ही देना, कम न देना। बहुत अच्छे लोग हैं भाई। अब एक शेर पढ़ता हूँ, मुफ्ती साहब की तकरीर और रमजानुल मुबारक का महीना आने को है, एक शेर पढ़ दूं।